गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के इस लेक्चर में यूनिट 1 के सब यूनिट 1.2 केमिकल कंपोजिशन एंड 1.3 हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्साइड कंपोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ऑक्साइड कंपोजिशन क्या है? लास्ट लेक्चर में हमने ओपीसी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को जो है हम कैसे बनाते हैं। तो हमने वहां यह जाना कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में हम जो है दो तरह के मटेरियल्स यूज करते हैं, कैलकेरियस एंड आर्जिलेसियस। कैलकेरियस मटेरियल में जो हम यूज करते हैं वो जनरली जो है लाइम यूज करते हैं, और एज अ आर्जिलेसियस मटेरियल वी यूज क्ले। तो जो हमको लाइम है उससे मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। और क्ले में जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। तो जो केमिकल कंपोजिशन होता है ओपीसी का वो इस तरह से है कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है वो होता है 60 to 65%। दिस इज गॉट द हाईएस्ट परसेंटेज। देन सिलिका जो प्रेजेंट होता है वो होता है 17 to 25%। एंड एल्यूमिना का जो परसेंटेज होता है वो है 3 to 8%। एंड आयरन ऑक्साइड जो वेरी करता है वो है 0.5 to 6%। एंड इसके अलावा जो है कुछ और ऑक्साइड्स जैसे MgO, SO3 भी जो है ओपीसी के ऑक्साइड कंपोजिशन में आते हैं। जैसे मैग्नीशिया का परसेंटेज है 0.5 to 4%, सल्फर ट्राईऑक्साइड 1 to 2%। अदर एल्कलीज आर आल्सो प्रेजेंट जो वेरी करते हैं 0.5 to 1.3%। जब ये ऑक्साइड्स जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं ड्यूरिंग बर्निंग, जब फ्यूजन होता है मटेरियल्स का, तो ये जो है इंटरेक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कौन कौन से हमने ऑक्साइड्स पढ़े थे? कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड। तो जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड बनते हैं वो है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, जिसको हम 3CaO SiO2 कहते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है 3CaO SiO2, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं C3S। दूसरा है डाइकैल्शियम सिलिकेट 2CaO SiO2, और इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में we can call C2S। then tricalcium aluminate 3CaO Al2O3 and abbreviated form is C3A। इसी तरह से टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट होता है 4CaO Al2O3 Fe2O3 and this is abbreviated as C4AF। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं ये जो है बेसिकली सीमेंट की प्रॉपर्टीज और फर्दर कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को गवर्न करते हैं। इसलिए हमको जो है इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। C3S का जो परसेंट होता है वो होता है सीमेंट में, ओपीसी में 25 to 50% बाय मास इन सीमेंट, ओके। डाइकैल्शियम सिलिकेट का जो परसेंट होता है वो होता है 20 to 45%। ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट का परसेंटेज 5 to 12% एंड टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट का परसेंट होता है 6 to 12%। तो ये जो कंपाउंड है, these compounds are responsible for different properties of the cement, और इनको हम जो है वेरी करके सीमेंट की प्रॉपर्टीज में जो है सीमेंट की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थे, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ये सीमेंट की स्ट्रेंथ को, सेटिंग टाइम को, सीमेंट के हीट ऑफ हाइड्रेशन को
और जो है बाकी प्रॉपर्टीज को कैसे गवर्न करते हैं। फर्स्ट है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड डाइकैल्शियम सिलिकेट। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट और डाइकैल्शियम सिलिकेट दोनों मिलकर जो है वो कितना पार्ट बनाते हैं, 70 टू 80%। और ये सीमेंट में जो बेसिकली स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी को गवर्न करते हैं। जो सीमेंट में स्ट्रेंथ आती है वो किसके कारण आती है, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड डाइकैल्शियम सिलिकेट के कारण। जो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट है उसका जो रिएक्शन रेट है वो फास्ट है। जो सबसे पहले जो स्ट्रेंथ जो हमको मिलती है सीमेंट में, जो अर्ली स्ट्रेंथ जो जिसको हम बोल सकते हैं, वो सीमेंट में आती है किसके कारण, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट के कारण। और इसके साथ साथ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट से जो है ज्यादा हीट इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट हैज फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन accompanied by greater heat evolution and it develops early strength। ओके, और इसके कारण जो सीमेंट है वो तेजी से जो है हार्ड होता है और तेजी से सेट होता है। इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर पोर्टलैंड सीमेंट्स इनिशियल सेट एंड अर्ली स्ट्रेंथ गेन। सीमेंट में अर्ली स्ट्रेंथ गेन हमको किससे मिलता है, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट से। तो यदि हमको एक ऐसी सीमेंट चाहिए जिसमें जो है फास्ट डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट के कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। जैसे कुछ जगह कुछ वर्क ऐसे होते हैं जहां हमको इस टाइप के सीमेंट्स चाहिए, इस टाइप की हमको कंक्रीट यूज करनी पड़ती है जहां हमको जो है फास्टर जो है रेट ऑफ रिएक्शन मिले, अर्ली जो है स्ट्रेंथ मिले और फास्ट हार्डनिंग हो। तो जैसे मान लो हमको कुछ रोड वर्क्स हैं, उनका रिपेयर करना है और जल्दी जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जल्दी कार्य पूरा होना चाहिए, तो वहां हम कौन सी सीमेंट को यूज कर सकते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट के कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, जिसको हम टाइप्स ऑफ सीमेंट में फर्दर जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, देन डाइकैल्शियम सिलिकेट ऑल्सो गिव्स स्ट्रेंथ। डाइकैल्शियम सिलिकेट से भी हमको स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन ये C3S के कंपैरिजन में स्लोली हार्डन होता है और जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है का जो ज्यादा रोल अल्टीमेट स्ट्रेंथ में डाइकैल्शियम सिलिकेट का होता है। ठीक है, और डाइकैल्शियम सिलिकेट से हमको जो है कम हीट ऑफ हाइड्रेशन मिलता है। उसके बाद है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट इज फास्ट रिएक्टिंग विद वाटर and may lead to stiffening of paste and this process is termed as flash setting। जैसे सीमेंट जो है वाटर के कांटेक्ट में आता है तो C3A जो है रिएक्ट करता है, दिस इज फास्ट रिएक्टिंग। ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है और जो पेस्ट है, सीमेंट पेस्ट है, वो एकदम हार्ड हो जाती है। इस प्रोसेस को हम जो है फ्लैश सेटिंग कहते हैं। तो फ्लैश सेटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पढ़ा था कि वी एड जिप्सम विथ क्लिंकर ऑफ सीमेंट। सीमेंट के क्लिंकर्स के साथ जब हम जिप्सम को जो है ऐड करते हैं पाउडर फॉर्म में, तो वो क्यों किया जाता है, ताकि ये जो प्रोसेस हो रहा है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण, जो स्टिफनिंग ऑफ पेस्ट हो रही है, फ्लैश सेटिंग हो रही है, उसको वो रिटार्ड कर दे और ये फिनोमिना प्रिवेंट हो जाए। उसके बाद है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट। इट हाइड्रेट्स रैपिडली but its contribution to the overall strength of the cement is insignificant. Now we will study about hydration of cement। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना है सीमेंट में, जिसके थ्रू जो है सीमेंट में स्ट्रेंथ डेवलप होती है। क्या होता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो ऑक्साइड्स हैं सीमेंट में वो इंटरेक्ट करके
जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनम फेरेट। अब जब हम सीमेंट के साथ वाटर ऐड करते हैं तो इन कंपाउंड्स में और वाटर में जो है रिएक्शंस होती हैं, जिनके थ्रू जो है फर्दर प्रोडक्ट बनते हैं जो सीमेंट की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को गवर्न करते हैं, जैसे स्ट्रेंथ को और सेटिंग टाइम को। So what is hydration of cements? When cement comes in contact with water, a chemical reaction in between compounds present in cement and water takes place. This process is known as hydration of cement, and cement derives strength from hydration. Okay? और जो है सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं और फर्दर जो कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो सीमेंट के इस पे डिपेंड करता है कि सीमेंट का हाइड्रेशन कहाँ तक हुआ है, और हाइड्रेशन प्रोसेस से जो हमको हाइड्रेटेड सीमेंट का माइक्रो स्ट्रक्चर जो मिला है वो किस टाइप का है, उसी पे डिपेंड करती हैं सीमेंट की और कंक्रीट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड द रिजल्टेंट माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट इन्फ्लुएंसेस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। जब हाइड्रेशन हो रहा होता है सीमेंट पेस्ट का, तो जो है क्या क्या चीजें हमको मिलती हैं। फर्स्ट है जेल। जेल इज अ ग्लू लाइक, हैज ग्लू लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो जेल है इसमें जो है अडेसिव प्रॉपर्टी होती है, और ये जो जेल है यही जो है जो एग्रीगेट्स हैं, कोर्स एग्रीगेट हैं, फाइन एग्रीगेट जिसको हम सैंड कहते हैं, उसको बाइंड करने का वर्क करती है। इट ऑल्सो विल फिल वॉइड्स बिटवीन सैंड एंड एग्रीगेट। तो जो जेल है वो सीमेंट को जो है बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है, और जेल की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से जो है सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो गवर्न करती हैं। उसके बाद अनरिएक्टेड सीमेंट मिलेगा, एंड जो हाइड्रेशन रिएक्शंस होती हैं उनमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है, एंड अदर माइनर कंपाउंड्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। और ड्यूरिंग हाइड्रेशन अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज आल्सो प्रोड्यूस्ड, जिसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। And hardened cement paste has a porous structure, the pore size varying from very small to a much larger value, और इन पोर्स को हम कहते हैं जेल पोर्स और कैपिलरी पोर्स। यहाँ हम देख रहे हैं कि ड्यूरिंग हाइड्रेशन प्रोसेस जो है केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रही हैं, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट के साथ, डाइकैल्शियम सिलिकेट के साथ, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट के साथ। तो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट के साथ जब वाटर का रिएक्शन होता है तो हमको जो मिलता है वो है 3CaO 2SiO2 3H2O एंड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको हम 3CaO 2SiO2 3H2O का हम लिख सकते हैं C3S2H3, जिसको अभी हमने पढ़ा था कि जब हाइड्रेशन प्रोसेस होता है तो हमको जेल मिलती है। तो ये जो जेल है ये क्या होती है C3S2H3। ठीक है, इसको जो है हम CSH जेल भी बोल सकते हैं। दिस इज कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। और क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से जब डाइकैल्शियम सिलिकेट के साथ वाटर का रिएक्शन हो रहा है तो भी हमको जेल मिल रही है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो क्वांटिटी है वो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट के साथ जो रिएक्शन हो रहा है उससे कम मिलती है। इसमें हमको ट्राइकैल्शियम सिलिकेट में 3 टाइम्स ज्यादा मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और C3A के साथ जब रिएक्शन होती है तो हमको जो मिल रहा है वो है C3AH6, और इसी तरह से टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट के साथ जब वाटर का रिएक्शन है तो हमको मिलता है C3FH6। तो हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान जो रिएक्शंस होती हैं, जो प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, उनके बारे में एक बार हम यहाँ पे जो है समरी जो है वापस से
जो है उसको समराइज कर लेते हैं। जैसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ड्यूरिंग हाइड्रेशन प्रोसेस वो क्या क्या है। तो द प्रोडक्ट C3H2H3 रिप्रेजेंटिंग कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, और इसको हम जो है क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। इसको हम किसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, CSH के थ्रू करते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कंपाउंड। और C3S जो है उससे हमको ग्लू की, जेल की जो क्वांटिटी है वो कम मिलती है इन एज कंपेयर टू C2S। डाई कैल्शियम सिलिकेट से जो हमको क्वांटिटी मिलती है CSH जेल की, वो C3S में कम मिलती है, और C3S जो है 3 टाइम्स ज्यादा हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। ठीक है। और जो C3S से जो हमको CSH जेल मिलती है उसकी क्वालिटी और डेंसिटी थोड़ी इंफीरियर होती है किससे, C2S से। और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी हमको ज्यादा किस में मिलता है, C3S में एज कंपेयर टू C2S। and hydration product of C2S is rather dense and its specific surface is higher। ठीक है। The calcium silicate hydrates contribute to the strength of the cement. This reaction generates less heat and proceeds at a slower rate, meaning that the contribution of C2S to the strength of the cement paste will be slow initially। ठीक है। जो C2S से का जब हार्डनिंग होती है वो शुरू में जो है थोड़ा सा स्लो होता है, बाद में जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है लेटर स्टेजेस पे जो हमको स्ट्रेंथ मिलती है सीमेंट में, वो किसके कारण मिलती है, C2S के कारण मिलती है। ठीक है। दिस कंपाउंड इज however responsible for the long term strength of Portland cement concrete। Now we will know how much quantity of water is required for hydration process। इस hydration process में कितने पानी की जरूरत होती है। A cement of average composition requires about 25% of water by mass for chemical reaction। जो hydration reaction के दौरान जो chemical reactions हो रही हैं सीमेंट में, उसके लिए हमको जो है कितने पानी की जरूरत होती है, 25% ऑफ वाटर बाय मास। ओके। और इसके अलावा जो है हमको जेल वाटर कितना, अराउंड 15% बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू फिल द जेल पोर्स। जेल पोर्स को जो है फिल करने के लिए कितने पानी की जरूरत है, अराउंड 15%। तो अगर हम इनको देखें तो हमको जो है केमिकल रिएक्शंस और जेल पोर्स को फिल करने के लिए जो है 40% वाटर की जरूरत होती है। अगर हम सीमेंट में इससे कम पानी यूज करेंगे तो क्या होगा कि हम कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है। और अगर मान लो हमने जो है इस क्वांटिटी से ज्यादा जो है वाटर को यूज करा है, तो क्या होगा कि अनडिजायरेबल जो है हमारे पास जो है कैपिलरी कैविटीज प्रोड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही जो है जो वाटर रिएक्शन में रिक्वायर्ड नहीं है, जब वो इवेपोरेट हो जाएगा तो जो है उससे कैपिलरी कैविटीज जो है डेवलप हो जाएंगी, और जो है कंक्रीट जो है कैसा होगा, उससे जो कंक्रीट बनेगा वो छिद्र युक्त होगा, पोरस होगा।